कि जो भी एजेंसी हायर किया गया है, प्राइवेट एजेंसी, नीट्स के एग्जामिनेशन को कंडक्ट करके उसको नंबरिंग कर रिजल्ट देने का। मैं पहला डिमांड है मेरा कि प्राइवेट एजेंसी को खत्म किया जाए हर परिस्थिति में। प्राइवेट एजेंसी चाहे वो जैसा का हो चाहे किसी का भी। दूसरा, 4 तारीख को जब भारत में सबसे बड़ा लोकतंत्र के महापर्व का रिजल्ट हो रहा था, फिर उस दिन नीट्स के रिजल्ट को आउट करके एक ही जगह के 68 बच्चों के एक ही मार्किंग में रिजल्ट को देना, इस तरह हजारीबाग की भी घटना, कई ऐसे लॉज है बिहार में, पटना में, जहां 12 लड़के एक लॉज में हैं तो वो 12 को एक ही नंबरिंग आना। ये सब मामला सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से जांच का है या हम लोग सदन में जेपीसी से जांच का ये मामला उठाएंगे कि ये मामला जेपीसी से जांच हो। इस देश में सबसे बड़ा यदि आतंकी व्यवस्था कुछ आज के डेट में है तो प्रतिभावान बच्चे, जीनियस बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की सरकार की नीति और नीयत। आने वाले समय में कोई भी क्वेश्चन आउट ना हो और नीट्स में हमारे बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके लिए कोई भी सीमा हम क्रॉस करेंगे सदन और सदन के बाहर, चाहे इसके लिए परिणाम जितना भयावह। 1200 बच्चों नीति बनाई जा रही है। अरे भैया, रुपौली में नहीं हो रहा है, तरारी में हो रहा है, एक सुरेंद्र यादव की सीट पर हो रहा है, एक रामगढ़ में हो रहा है। समझ रहे हैं ना? 5 विधायक एमपी के और एक विधायक की सदस्यता गई और 4 महीने के बाद फिर चुनाव होगा। नीतीश बाबू चाहेंगे इनके साथ लंबा चलना। महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस की जीत फाइनल है। उसके बाद सरकार संकट में। नीतीश, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह में इंटरनल कंफ्लिक्ट हो चुका है। ये अमित शाह का कहना है कि हमको पीएम घोषित करो और आरएसएस को 10 साल से ये तवज्जो नहीं दिया, तो आरएसएस का कैंडिडेट अलग हो गए और 2 चुनाव सामने में है। तीसरा चुनाव दिसंबर में झारखंड है, तो हमें लगता है कि झारखंड के साथ ही चुनाव बिहार में न कराया जाए। और नीतीश कुमार जी का तो अपमान हो गया और पूरा बिहार का अपमान हो गया, चाहे बीजेपी के मंत्रियों को ही हो। आपने मंत्रिमंडल में लिया है कि मजाक किया है? तो हम तो नीतीश जी से कहे थे कि जनता के साथ में आप हैं तो आप पहले विशेष राज्य का दर्जा मांग लीजिए, विशेष पैकेज मांग लीजिए, हाई डैम मांग लीजिए। और जो कांग्रेस के साथ जो 3 वादे हुए थे, अग्निवीर पर पुनर्विचार, जाति जनगणना और एसटी एससी ओबीसी के लिए 69% आरक्षण, ये तीनों आप कर दीजिए। ये तो चुनाव ही है 4-5 महीने का। ये तो बाय इलेक्शन जो है वो बाय पोल होता है, बाय गवर्नमेंट, और एक जगह होता है। जनता भी बहुत इसमें इंटरेस्ट नहीं लेती है। भाई इसमें क्या होना है? कोई कहता है सरकार को न जाना है, आना है, चलो इसी को दे देते हैं। कोई इंटरेस्ट नहीं होता है इस सब चीजों से। या जो लोग जीत के जाता है वो फिर सरकारे का हो जाता है। आपका रहेगा, आप अकेले जिता के भेज दीजिएगा, कल के दिन वो अपने मन मियां मिट्टू हो जाएगा। आजकल किस पर भरोसे कीजिएगा? तो ये सबसे बड़ा सवाल है, ये आप समझिए। इसीलिए चुनाव होना है, होगा।
हम चाहेंगे कि इस चुनाव से मैसेज जाए कि ये सेमीफाइनल चुनाव था और चंडाल चौकड़ी लोग अब खत्म हो गए, नए तरीके की राजनीति बिहार में शुरू हुई। तो हम चाहेंगे कि पुरानी घिसी पीटी राजनीति खत्म हो और एक नई लाइफलाइन जनता और बिहार की शुरुआत हो। उसमें मेरा प्रयास होगा इन चंडाल चौकड़ी से अलग कोई एक रास्ता तय। सेमीफाइनल की आपने बात की, क्या सेमीफाइनल में आपके बैट्समैन उतरेंगे क्या रुपौली में? भैया हम एक अच्छे लोगों की बात करेंगे ना जी, और भले लोगों की। अच्छे लोग होंगे तो पप्पू यादव अच्छे लोगों के साथ तो खड़ा रहता ही है। एनडी गठबंधन भी तो अपने उम्मीदवार को उतारेंगे, क्या आपका समर्थन? अब हम उसके प्रवक्ता है। नहीं, उसके समर्थक में आप रहेंगे? हम चाहेंगे कि आप अपना उम्मीदवार हुआ। हम चाहेंगे कि यहाँ यदि गठबंधन उतारे तो कांग्रेस को हजारीबाग से जुड़ा हो। पूर्णिया और पटना में भी पता है। आप इस बात को, वही बात नहीं कह रहा हूं, आप इस बात को समझिए कि कितना डेंजरस है। आपने मामले को पेंडिंग करके फिर एग्जामिनेशन ले, यही आपके सारे नियत को और व्यवस्था के पूरी तरह पारदर्शिता जो होनी चाहिए उस पर सवाल खड़ा करता है। इसीलिए ये सारा एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, टोटल जितना हुआ, और इसकी इंक्वायरी पूरे तरीके से होना चाहिए सारे प्राइवेट एजेंसी। जो उसमें बच्चे सही में कुछ लायक हैं उसको तो परेशानी होगी ना? भैया बिल्कुल परेशानी होगी, इसलिए तो जांच का विषय है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कॉपी की जांच करिए और जांच करने के बाद तब कैंसिल करिए उन लोगों का और एफआईआर लॉन्च करिए। लाखों बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। लाखों बच्चे डिप्रेशन में नहीं जा रहे हैं। 20 बच्चे और बच्चियां आत्महत्या कर लिए कोटा में। 3 बच्ची तिरमाला बिल्डिंग से छलांग लगा करके मर गई, जिसका वीडियो वायरल है। लाखों बच्चे नहीं, डिप्रेशन में नहीं गए, आत्महत्या कर चुके हैं 20 बच्चे अभी तक में, सिर्फ कोटा में।